हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट गुरुकुल में। आज हम लोग प्रक्षेप गति की बात करेंगे। प्रक्षेप गति मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप गति क्या होता है? जब कोई वस्तु इस प्रकार से गति करे कि वो क्षैतिज दूरी के साथ साथ ऊर्ध्वाधर दूरी भी तय करे, अर्थात दूरी के साथ वो कुछ ऊंचाई भी तय करे, तो उसकी गति को हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे गेंद को फेंकना, जब हम किसी गेंद को फेंकते हैं तो गेंद कुछ दूरी पर जाकर के गिरती है और गेंद ऊंचाई के साथ जाती है, तो ऊंचाई भी उसमें होता है और दूरी भी तय करती है, तो उसकी गति को हम लोग प्रक्षेप गति कहेंगे। फुटबॉल को मार दें, फुटबॉल को किक करें, फुटबॉल भी प्रक्षेप गति के दौरान जाती है, वो प्रक्षेप गति करते हुए जाएगा। भाला को फेंकना, जब हम भाले को फेंकेंगे भाला कुछ दूरी तय करती है और वो ऊंचाई भी तय करती है, तो उसकी गति को हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रक्षेप गति द्विविमीय गति होता है, वह दोनों एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, दोनों पर गति करती है। एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ वो गति करती है। इस प्रकार से वस्तु जाकर के गिरती है, इसलिए इसकी गति को द्विविमीय गति कहा जाता है। द्विविमीय गति होता है प्रक्षेप गति, द्विविमीय गति होता है। और प्रक्षेप गति के दौरान वस्तु का जो मार्ग होता है, वस्तु का जो मार्ग होता है वो परवलयाकार होता है। वस्तु का मार्ग परवलयाकार होता है। प्रक्षेप गति के दौरान वस्तु का मार्ग परवलयाकार होता है। यदि हम किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाए, अगर मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये क्षैतिज है, क्षैतिज के साथ यहाँ से हम थीटा कोण पर वस्तु को u वेग से फेंकें। जब वस्तु को हम u वेग से यहाँ से फेंकेंगे तो ये वस्तु ऐसे जाकर के यहाँ कहीं गिरेगी। इसका जो वेग है, जिस वेग से हम इसको फेंक रहे हैं, वह u वेग है, तो वस्तु इस प्रकार से जाकर के यहाँ पर गिरेगी। इस मार्ग को, या ये जो वस्तु की गति है, इस गति को हम लोग प्रक्षेप गति कहेंगे। अब इसका मार्ग कैसा है? परवलयाकार है। जब इस वेग को, यह जो u वेग है, इसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में तोड़ा जाए, वियोजित किया जाए, इसके दो घटकों में वियोजित किया जाए, x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, तो इसका जो क्षैतिज घटक बनेगा u cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक जो बनेगा u sin थीटा। क्षैतिज घटक u cos थीटा होगा और ऊर्ध्वाधर घटक इसका u sin थीटा होगा। अर्थात यह क्षैतिज दूरी जो तय करती है वो क्षैतिज वेग u cos थीटा से तय करती है, और जो इसका ऊर्ध्वाधर वेग होता है, या जो ऊर्ध्वाधर दूरी तय करती है, ये ऊर्ध्वाधर वेग u sin थीटा से तय करती है। इसका क्षैतिज वेग पूरे प्रक्षेप के दौरान क्षैतिज वेग u cos थीटा नहीं बदलता है। u cos थीटा का मान कभी नहीं बदलता है, ये जितना होता है उतना ही नियत बना रहता है, इसका क्षैतिज वेग नहीं बदलता है। लेकिन इसका जो ऊर्ध्वाधर वेग होता है u sin थीटा, ये पहले यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा इसका वेग घटेगा। मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुँचने पर इसकी मैक्सिमम ऊंचाई ये होगी, मान लीजिए मैक्सिमम ऊंचाई h है, जब ये अपने मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुँचेगा तो इसका ऊर्ध्वाधर वेग u y 0 होगा। लेकिन क्षैतिज वेग जो इसका होगा वो अभी भी u cos थीटा ही होगा। मैक्सिमम ऊंचाई पर इसका ऊर्ध्वाधर वेग 0 होता है, लेकिन क्षैतिज वेग u cos थीटा ही होता है। u cos थीटा का मान इस पूरे प्रक्षेप गति के दौरान कभी भी और कहीं भी नहीं बदलता है। तो ऊर्ध्वाधर वेग u sin थीटा का मान पहले घटता है। मान लीजिए यह 0 है, 0 से हम भेजे यहाँ पर B पॉइंट हो गया और ये C पॉइंट हो गया, तो 0 से B तक इसका मान क्या होगा? घटेगा। ऊर्ध्वाधर वेग u sin थीटा का मान पहले O से V तक घटता है,
फिर बढ़ता है, फिर क्या होता है, बढ़ता है। अब बी से जब सी तक जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। पहले घटता है, शून्य होता है, घटता है, अधिकतम ऊंचाई पर शून्य होता है, अधिकतम ऊंचाई पर शून्य होता है, फिर बढ़ता है, अधिकतम ऊंचाई पर ui क्या हो जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर ui का मान या ऊर्ध्वाधर वेग का मान शून्य होता है। यहाँ से जब ये वस्तु नीचे आना शुरू करेगी तो इसका ऊर्ध्वाधर वेग बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और यहाँ 0 से v तक या O से v तक शुरुआती दौरान इसका ऊर्ध्वाधर वेग घटता है। अब इसमें ये जो थीटा कोण होता है ये हमेशा क्षैतिज के साथ हम लेते हैं। यहाँ जो ये थीटा है, ये जो कोण है वो क्षैतिज के साथ। कभी कभार क्वेश्चन बनाते समय क्वेश्चन में जो ये थीटा दे देता है यहाँ पर दे देता है, तो हमको ये नहीं लेना रहेगा, हम 90 माइनस थीटा करके ये वैल्यू ले लेंगे। अब इसमें हम लोग कुछ इसका प्रास देख लेते हैं, उड्डयन काल देख लेते हैं, और महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ से अगर हम यहाँ से बात करें परास की, परास क्या होता है, प्रक्षेप गति करती हुई वस्तु के द्वारा, प्रक्षेप गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी को परास कहा जाता है। तय की गई क्षैतिज दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है इसी को हम परास कहते हैं। तय की गई दूरी को परास कहा जाता है। ये है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, क्षैतिज दूरी है, उसी को हम क्या कहेंगे, परास कहेंगे। क्षैतिज दूरी या दूरी बराबर क्या होता है, क्षैतिज दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी कितना लेंगे हम लोग, r। चाल इसकी कितनी है, u cos थीटा। समय अभी हमने नहीं निकाला, अभी उड्डयन काल निकालेंगे। सीधे सीधे पहले हम आपको यहाँ से फॉर्मूला दिखा देते हैं। r का जो फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। अभी समय निकालेंगे उड्डयन काल, अगर हम यहाँ पर रख देंगे चाल u cos थीटा रख के, तो ये फॉर्मूला निकल करके आएगा आपका u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये होता है क्षैतिज परास का फॉर्मूला। अगर हमको पता करना हो कि क्षैतिज परास अधिकतम कब होगा, अधिकतम कब प्राप्त होगा, कितने कोण पर फेंकें कि जो क्षैतिज परास मिले इसके द्वारा वो अधिकतम मिले, तो साइन 2 थीटा या साइन थीटा का जब मान अधिकतम होगा तब हमको क्या होगा, क्षैतिज परास मैक्सिमम मिलेगा। आर मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा का मान मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन थीटा का मान मैक्सिमम 90 डिग्री के लिए होता है 1। तो 2 थीटा का मान कितना हो गया, 2 थीटा का मान हो गया 90 डिग्री, थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अतः अगर हम किसी वस्तु को 45 डिग्री पर प्रक्षेपित करें तो उस वस्तु के द्वारा जो तय की गई क्षैतिज दूरी होगी वो अधिकतम होगी। क्षैतिज परास मैक्सिमम करने के लिए, अधिकतम क्षैतिज परास प्राप्त करने के लिए हमें वस्तु को 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए। आइए इसका उड्डयन काल देखते हैं। उड्डयन काल क्या होता है, इस पूरे प्रक्षेप गति के दौरान जितना समय तक वस्तु हवा में रहती है, पूरे प्रक्षेप गति के दौरान जितना समय तक वस्तु हवा में रहती है उसी को हम क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। उड्डयन काल, उड्डयन काल क्या होता है, प्रक्षेप गति के दौरान जितने समय तक वस्तु हवा में रहती है उसे हम लोग उड्डयन काल कहते हैं। उड्डयन काल का फॉर्मूला होता है T बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। उड्डयन काल का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी। महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है भाई, प्रक्षेप गति के दौरान वस्तु के द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई को, तय की गई
अधिकतम ऊंचाई को या तय की गई अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी को, तय की गई अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी को हम लोग महत्तम ऊंचाई कहते हैं। महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये मैक्सिमम ऊंचाई का फॉर्मूला हो गया। ये उड्डयन काल का फॉर्मूला हो गया। उड्डयन काल क्या होता है? जितने समय तक वस्तु हवा में रहती है उसे हम लोग उड्डयन काल कहते हैं। u वह वेग है जिस वेग से हम वस्तु को प्रक्षेपित करते हैं। थीटा क्या है? क्षैतिज के साथ वेग के बीच का कोण है। अब हम देख लेते हैं h और t में संबंध। h और t में संबंध। देखिए h बराबर अभी हमने बताया आपको h व t में संबंध। h का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दें। और t बराबर होता है 2u साइन थीटा बाई g। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दिया जाए। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ से हो जाएगा h बटा टी बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g गुणे, इसको जब बटे करेंगे तो पलट जाएगा, तो g बटे 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा। इसको देखिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं h बटा टी बराबर u साइन थीटा गुणे u साइन थीटा। स्क्वायर है, दो बार हम लिख सकते हैं, g से g कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ये बच जाएगा यहाँ दो दूना 4 u साइन थीटा। एक u साइन थीटा से एक u साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो h बटा टी बराबर मिल जाएगा आपको u साइन थीटा बटे 4 का। यही आपका क्या हो गया? ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई और उड्डयन काल के बीच का संबंध हो गया। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके उड्डयन प्रक्षेप गति के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाएगा।